जय शंकर पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, जैसे हमें बताया बार कि एशिया का सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर है ये वाला, कुछ हिस्ट्री होगी इसके बारे में या कुछ? जी 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 हिस्ट्री यहाँ की है। यहाँ लोगों ने काफ़ी साल पहले की बात है, हाँ जी, यहाँ पर दशहरा मनाते थे। तो ठीक है जी। उनके मन में आया कि रावण जी पक्का बुत बना देते, पुतला बना देते हैं, बना दिया। तो यहाँ पर उपद्रव शुरू हो गया। तो फिर जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कहा कि हम राम की पूजा करते हैं, ना कि रावण की। हाँ जी, रामचरितमानस, उसमें एक शब्द है चरित्र। चरित्र जो शब्द है ये देहाती भाषा में है, अगर उसको हम हिंदी में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो चरित्र होगा, है ना। ठीक है जी। तो रामचरितमानस, हाँ जी, हम चरित्र की पूजा करते हैं। तो सीता माँ का हरण करके ले गया रावण। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नार्यास्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी शक्ति की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। हाँ जी, तो हम राम की पूजा करते हैं, ना कि रावण की। हाँ जी, राम जैसे पति, राम जैसे पिता, राम जैसे पुत्र और राम जैसे भाई आज तक ना हुए हैं ना ही होंगे। और ना होंगे। इसलिए प्रभु राम हमेशा ही पूजनीय है और सभी युगों में ये प्रशंसनीय है। तो यहाँ लोगों ने फिर रावण की मूर्ति बना दी। तो हनुमान जी की मूर्ति बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। ठीक है जी। और कमेटी ने लोगों से कहा भाई कुछ चंदा दो, मदद करो, और लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो कमेटी ने यहाँ पर फिर खुदाई किया। खुदाई करते वक्त में यहाँ पर वैष्णो माता की प्रतिमा खंडित अवस्था में हमें प्राप्त हुई, जो नीचे मंदिर है। जी जी। ठीक है जी। तो शास्त्र ऐसा कहता है कि कलयुग में 3 प्रत्यक्ष देवता हैं, चौथे हनुमान जी हैं। हाँ जी, एक अपने माता पिता, अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, उनको खुश कर लिया, तो और किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं करते हो तब भी भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरे सूर्य भगवान जगत का पिता है ना? और तीसरे वैष्णो माता और चौथे हनुमान जी। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में वर्णन आया है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान सा विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीवना, इसमें हनुमान जी का नाम भी है। तो हनुमान जी महाराज आज भी शरीर के साथ में इस कलयुग में निवास करते हैं। बिल्कुल। और जहाँ पर भगवान की चर्चा होती है, जहाँ कीर्तन होता है, तो हनुमान जी महाराज अपने आप वहाँ पर विराजमान होते हैं। ठीक है। तो ये हनुमान जी की जो मूर्ति है, फिर काफ़ी लोगों ने जब पैसा दिया तो यहाँ पर फिर कारीगर बुलाया गया उड़ीसा से। 3 वर्ष में हनुमान जी की 65 फुट ऊंची मूर्ति बनकर तैयार हुई। 65 फुट? हाँ, 65 फुट। ठीक है जी। एक एक नस और नाड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप कल्पना करोगे कि हनुमान जी कभी रहे होंगे, हाँ जी, तो ऐसे ही रहे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। फिर यहाँ पर 2001 में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। हाँ जी। उसी समय से हर मंगलवार दिन यहाँ हनुमान जी का हवन होता है। ऐसा हमने नियम रखा है। हवन का मतलब होता है देवताओं को भोजन कराना। वेद भगवान कहते हैं मुखाद अग्नि रजायत, देवता मीन्स देने वाले। हमने सूर्य को देवता कहा, एनर्जी हमें देता है। हमने धरती को देवता कहा, हमें फूड देती है। हाँ जी। हमने वायु को देवता कहा, हमें श्वास दे रहा है। हाँ, हमने जल को देवता कहा, हमें जल की आवश्यकता है। हाँ जी। ये सब देवता हैं। तो हमारा कर्तव्य होता है हम इन देवताओं को स्ट्रॉन्ग करें। अभी स्ट्रॉन्ग कैसे करें? हवन। तो हवन के माध्यम से। ठीक है। हवन से क्या होता है कि वायु जो दूषित होती है वो वायु पवित्र हो जाती है ना। धरती के हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें? हम गंदगी ना फैलाएं, केमिकल युक्त पानी कहीं भी ना छोड़ें, तो हमारी धरती स्ट्रॉन्ग होगी और अच्छी आपको वृक्ष मिलेगा फल वाले। इसी प्रकार से जल, हम गंदे जल नदियों में डाल देते हैं, जल प्रदूषित हो जाता है। तो नदियों में हमें गंदे जल नहीं डालना चाहिए और उनके नाम से हवन करना चाहिए। तो हर मंगल को हवन होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आकर के हवन कर सकता है। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज और वैष्णो माता साक्षात विराजमान है। जिस व्यक्ति को कुछ भी चाहिए
हाँ जी। आकर हनुमान जी के चरणों में अरदास करे, पूजा करे, पूजन कराए, ग्रहों की पूजा कराए, या शिव जी महाराज की जो जिसकी जो श्रद्धा है जिसमें भगवान में। ऐसे तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा तो एक ही है, हाँ जी। दो चार नहीं है। लेकिन दिखाई क्यों पड़ते हैं? दिखाई आपकी भावना की वजह से पड़ते हैं। एक ही स्त्री किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। तो वही परमात्मा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बन गया, पालन करने के लिए विष्णु बन गया, संहार करने के लिए शिव बन गया। किसी ने कहा हम भगवान की पूजा माँ के रूप में करना चाहते हैं, भगवान कोई बात नहीं भाई, माँ बन करके आ गए। किसी ने कहा हम तो भगवान की पूजा बालक के रूप में करना चाहते हैं, तो कन्हैया बन करके आ गए। तो इसी प्रकार से भगवान अनेक अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिद्ध स्थान है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई दुख, कठिनाई, समस्या आती रहती है। तो व्यक्ति आकर के यहीं फिर भगवान की भक्ति करे, पूजन करे, सारी मनोकामना पूरी हो जाए। ठीक है जी। तो जैसे पंडित जी आपने बताया कि कोई भी मनोकामना पूरी करवानी हो तो यहाँ पे एक बार हवन करवाओ अपना जा आके, है ना। तो मंगलवार आप यहीं पे होते हो, आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी हमारा नंबर है, हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हाँ जी बताइए। 9914662209 पंडित कृष्णचंद्र शास्त्री। ठीक है पंडित जी। और एक बार पब्लिक को एड्रेस भी बता दो पंडित जी। ये एड्रेस है, ये पंजाब के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट जालंधर। हाँ जी। और जालंधर और लुधियाना के बीच में छोटा सा शहर है फिल्लौर। हाँ जी। श्रद्धाराम फिल्लौरी का नाम सुना होगा आपने। हाँ जी। जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती लिखी थी। हाँ जी। और गाई, वो यहीं से है ना, दुनिया में फेमस है। वो फिल्लौर से ही है। जन्म यहीं पे हुआ है, फिल्लौर में ही। हाँ जी। उनके नाम से फिल्लौर ये प्रसिद्ध है। ठीक है। बहुत सरल है आना, जलंधर उतरो चाहे लुधियाना में, हमें फिल्लौर जाना है। हर एक ऑटो वाला, हर एक बस वाला आपको पहुँचा देगा। ठीक है पंडित जी, शुक्रिया जी पंडित जी, जय शंकर। तो जैसे कि पंडित जी बता रहे थे, यहाँ पे वैष्णो माता जी की मूर्त मिली थी जब ये खुदाई हो रही थी यहाँ पे, तो ये थी वो मूर्त। ओके बाय। तो भाई भला करते रहो, खुशियां वंडते रहो।